बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ आपके अपने चैनल रूहानी कमाल में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स व्यूअर्स, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। और साथ साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ताकि आपके दिए हुए मशवरों को देखकर हम बेहतर से बेहतर वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। व्यूअर्स की राय हमारे लिए बहुत अहम होती है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मुहर्रम, जो कि इस्लामी साल का पहला बहुत ही मुबारक और रहमतों और बरकतों वाला महीना है। मुहर्रम की 10वीं तारीख, जिसका नाम आशूरा है और जिसे आम ज़बान में लोग आशूर भी कहते हैं, दुनिया की तारीख़ में ये बहुत ही बड़ा अज़मत वाला और फजीलत वाला दिन है। यही वो अजीम दिन है कि जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। इसी अजीम दिन में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफ़ान में सलामती के साथ जोधी पहाड़ पर पहुंची। आशूरा के दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी दिन आपको खलीलुल्लाह का लक़ब मिला। और आशूरा के दिन में ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद की आग से निजात पाई। यही वो दिन है कि जिसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिन दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत मिली। आशूरा के अजीम दिन में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तमाम बलाएँ ख़त्म हुईं। यही वो दिन है कि जिसमें हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर उठाए गए। फ़िरौन अपने लश्कर समेत दरिया में गर्क हुआ और बनी इसराइल के लिए दरिया फट गया। ये दिन भी आशूरा का ही था। और इसके बाद ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात मिली। आशूरा का दिन ही था कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से ज़िंदा सलामत बाहर तशरीफ़ लाए। आशूर का दिन ही था कि जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का ने मैदान करबला में जाम शहादत नोश फरमाकर इस्लाम और हक़ के परचम को सर बुलंद किया। मुस्लिम शरीफ में है कि 9वीं और 10वीं मुहर्रम दोनों दिन का ही रोज़ा रखना चाहिए, और अगर ना हो सके तो आशूरा के दिन का ही रोज़ा रखे। इस रोज़े का बहुत ही बड़ा सवाब है। आशूर के दिन 10 चीज़ों को उलमा ने मुस्तहब लिखा है, और बाज़ उलमा ने तो इनको इरशाद नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहा है, और बाज़ ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल बताया है। बहरहाल ये सब अच्छे आमाल हैं, लिहाजा इनको करना चाहिए आशूर के दिन। रोज़ा रखना, सदका करना, नफिल नमाज पढ़ना, 1000 मरतबा कुल वल्लाहु अहद पढ़ना, उलमा की ज़ियारत करना, यतीम के सर पर हाथ फेरना, अपने अहल व अयाल के साथ रिस्क में वसअत करना, गुस्ल करना, सुरमा लगाना, नाखून तराशना। कुछ उलमा फरमाते हैं कि इन 10 चीज़ों के अलावा 3 चीज़ें और भी मुस्तहब हैं। मरीज़ों की बीमार पुरसी करना, दुश्मनों से मिलाप करना और नाखून तराशना। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स आशूरा के दिन अपने बाल बच्चों के खाने पीने में खूब ज़्यादा फरागी और कुशादगी करेगा, यानी ज़्यादा खाना तैयार कराकर खूब पेट भरकर खिलाएगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला साल भर तक इसके रिस्क में वसअत और खैर व बरकतें और रहमतें अता फरमाएगा। आशूरा के दिन खिचड़ा पकाना फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, लेकिन इसके हराम और नाजायज़ होने की भी कोई दलील शरई नहीं है। बल्कि एक रिवायत में तो यह है कि ख़ास आशूरा के दिन खिचड़ा पकाना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफ़ान से निजात पाकर जोधी पहाड़ पर ठहरी तो आशूर का दिन था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती से तमाम अनाजों को बाहर निकाला।
जिसमें मटर, गेहूँ, मसूर, चावल, प्याज और 7 किस्म के गले मौजूद थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इन 7 अनाजों को एक ही हांडी में मिलाकर पकाया। अल्लामा शहाबुद्दीन कलयूबी ने फरमाया कि मिस्र में जो खाना आशूरा के दिन खिचड़ा के नाम से पकाया जाता है, उसकी असल दलील यही है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अमल है। मुहर्रम के 10 दिनों तक, खुसूसन आशूरा के दिन, शरबत पिलाकर, खाना खिलाकर, शीरीनी या खिचड़ा पकाकर शहदा करबला की फातिहा दिलाना और इनकी रूहों को सवाब पहुँचाना, ये सब जायज़ और सवाब के काम हैं। और इन सब चीज़ों का सवाब यकीनन शहदा करबला की रूहों तक पहुँचता है। और फातिहा इसाले सवाब के मसले में हनफी, शाफई, मालिकी और हम्बली अहले सुन्नत के चारों इमामों का इत्तेफाक है। अशरा मुहर्रम, बिलखुसूस 10वीं मुहर्रम, आशूरा के दिन मजलिस मुनक्कद करना और सही रिवायतों के साथ शहदा करबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़ज़ाइल और वाक़यात करबला को बयान करना जायज़ और सवाब है। और हदीस शरीफ में है कि जिन मजालिस में सालिहीन का ज़िक्र हो वहाँ रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। चूँकि इन वाक़यात में सब्र तहम्मुल, तस्लीम और रज़ा और पाबंदी शरीयत का बेमिसाल अमली नमूना भी है, इसीलिए करबला के वाक़यात को बार बार बयान करने से मुसलमानों के दीन को इस्तकामत हासिल होगी। शब आशूरा की रात 4 रकात नमाज नफिल इस तरह पढ़ें कि हर रकात में अलहम्द के बाद आयतुल कुर्सी 1 बार और सूरह इखलास 3 दफ़ा पढ़ें और नफिल नमाज से फारिग होकर 100 मरतबा कुल वल्लाहु अहद पढ़ें। इस तरह नफिल नमाज पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। मुहर्रम के मुक़द्दस महीने में हज़रत इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और शहदाए करबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुक़द्दस रोज़ों की तस्वीर या नक्शा बनाकर रखना और इनको देखना जायज़ है, क्योंकि ये एक गैर जानदार चीज़ की तस्वीर या नक्शा है। क्योंकि जिस तरह काबा शरीफ, बैतुल मुक़द्दस, नालैन शरीफैन वगैरह की तस्वीरें और इनके नक्शे बनाकर रखने को शरीयत ने जायज़ ठहराया है, बिल्कुल उसी तरह शहदा करबला के रोज़ों की तस्वीरें और नक्शे भी यकीनन जायज़ ही रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मुहर्रम के महीने में जो बहुत सी बिदअतें और खराफाती रस्में चल पड़ी हैं, वो यकीनन नाजायज़ और नाउज़ुबिल्लाह गुनाह के काम हैं। मसलन हर साल हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके रोज़ा करबला का नक्शा बनाकर पानी में डुबो देना या ज़मीन में दफन कर देना या जंगलों में फेंक देना, ये यकीनन हराम और नाजायज़ है, क्योंकि ये अपने माल को बर्बाद करना है और हर मुसलमान जानता है कि माल को ज़ाया और बर्बाद करना नाजायज़ है। और इसी तरह की दूसरी बहुत सी खराफात और लगवियात जैसे ढोल ताशा बजाना, ताजियों को मातम करते हुए गली गली फिराना, सीने को हाथों या जंजीरों या छुरियों से पीट पीट कर और मार मार कर उछलते कूदते मातम करना और ताजियों के नीचे अपने बच्चों को लिटाना, ताजियों की ताज़ीम के लिए ताजियों को सजदा करना, ताजियों के नीचे से धूल उठा उठाकर बतौर तबरुक चेहरों पर, सरों पर और सीनों पर मलना, अपने बच्चों को मुहर्रम का फ़कीर बनाकर मुहर्रम की नियाज के लिए भीख मंगवाना, बच्चों को करबला का पैक और कासिद बनाकर एक ख़ास किस्म का लिबास बनाकर इधर उधर दौड़ाते रहना, सोग मनाने के लिए ख़ास किस्म के काले या सब्ज़ रंग के कपड़े पहनकर नंगे सर और नंगे पांव गिरबान खोले हुए या गिरबान फाड़ कर गली गली भागे फिरना वगैरह वगैरह। इस किस्म की तमाम लगवियात और खराफात की रस्में जो मुसलमानों में फैली हुई हैं, ये सब ममनू और नाजायज़ हैं और ये सब ज़माना जahलियत और राफिदियों की निकाली हुई रस्में हैं, जिनसे तौबा करके ख़ुद भी इन हराम रस्मों से बचना और दूसरे मुसलमानों को बचाना हर मुसलमान पर लाजिम है। बिल्कुल इसी तरह ताज़ियों के जुलूस को देखने के लिए औरतों का बेपर्दा घर से निकलना और मर्दों के मजमा में जाना और ताज़ियों को झुक झुक कर सलाम करना, ये सब काम शरीयत में मना और गुनाह के मुतरादिफ हैं।
दोस्तों, महीनों और दिनों की नहुसत के हवाले से कुछ अर्ज करता चलूँ। कुछ जाहिल किस्म की औरतों में रस्म रिवाज है कि ज़िकत के महीने को खाली चांद और सफ़र के महीने को तेरा तेरी कहती हैं, और इन दोनों महीनों में शादी ब्याह और ख़तना को नामुबारक समझती हैं। और इसी तरह हर महीने की 3, 13 और 23 तारीखों को और 8, 18 और 28 तारीखों को मनहूस समझकर इन तारीखों में शादी ब्याह और दूसरी तमाम तकरीबात करने को बहुत ही बुरा और नहुसत वाला काम समझती हैं। कुछ जाहिल किस्म के मर्द और औरतें कमर दर अकरब में शादी ब्याह करने को मनहूस और नामुबारक मानते हैं। इसी तरह बुध के दिन को मनहूस समझकर कुछ लोग इस दिन सफ़र नहीं करते। कुछ लोग मर्द और औरतें इन महीनों और तारीखों की नहुसत से बचने के लिए तरह तरह के टोटके करते और कराते हैं। कहीं कहीं तो ये भी रिवाज है कि हर 13वीं को कुछ घुंघनियाँ पकाकर तकसीम करते हैं ताकि इस तारीख की मनहूसियत से हिफाजत रहे। मर्द हजरात और ख़वातीन कान खोल कर सुन लें और याद रखें कि इस किस्म के सारे एतक़ादात सरासर शरीयत के ख़िलाफ़ हैं और गुनाह की बातें हैं। इसलिए इन एतक़ादों से तौबा करना चाहिए। शरीयत इस्लाम में हरगिज़ ना कोई महीना नजिस है और ना किसी तारीख को मनहूस बनाया गया है। इस किस्म के एतक़ाद मुशरिकों, नजूमियों और राफिदियों के मनगढ़ंत अक़ीदों की पैदावार हैं जो जाहिल हज़रात और औरतों में चल पड़े हैं। इन तमाम किस्म की फजूल रस्मों को मिटाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, तुम खुद भी इन एतक़ादों से बचो और दूसरों को भी बचाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस अजीम जहाद का तुमको बहुत बड़ा सवाब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों का और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।